अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तरह ही हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप या आइलैंड जो कि भारत का एक अभिन्न अंग था, लेकिन बगैर किसी युद्ध या बिना किसी नोकझोंक के यह आइलैंड बस एक दोस्ती के खातिर भारत के ही एक प्रधानमंत्री द्वारा अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया जाता है। अब एक तरफ देखें तो भारत का संविधान किसी भी टेरिटरी या क्षेत्र को भारत या इंडियन यूनियन में शामिल करने की बात तो करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के ही किसी क्षेत्र को या टेरिटरी को भारत से अलग करने की बात नहीं करता है। लेकिन इसके बाद भी साल 1974 और 76 के बीच में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संविधान के विपरीत जाकर बस अपनी दोस्ती के खातिर भारत का कच्छाथीवू आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया जाता है। इसी मुद्दे को कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी पार्लियामेंट में उठाया गया था। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ। हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के मध्य में एक जलडमरू मध्य या स्ट्रेट स्थित है। इसे पल्क स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसी जलडमरू मध्य में भारत से 24 किलोमीटर और श्रीलंका से 22 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ एक आइलैंड है, जिसे कच्छाथीवू आइलैंड के नाम से जाना जाता है और जो कि आज भारत के पास होना चाहिए था, लेकिन आज यह श्रीलंका के पास है। अब कहने के लिए तो यह बस एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि इसके चारों तरफ लगभग 170 से भी अधिक कोरल रीफ या प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जिस कारण से यह पूरा का पूरा एरिया जैव विविधता से भर रखा है और मछुआरों के लिए यह एक हॉटस्पॉट से कम नहीं है। अब बात उठती है कि आखिर ऐसा आइलैंड जो जैव विविधता से भरा हुआ है और मछुआरों के लिए भी एक हॉटस्पॉट से कम नहीं है, आखिर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे आइलैंड को किसी और देश को भला ही क्यों देना चाहेगा? जब किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सागर या महासागर से मिली रहती है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से समुद्र में लगभग 200 नॉटिकल माइल या 300 किलोमीटर तक का एरिया उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, जिसके अंतर्गत पे वह देश समुद्र के इस हिस्से से नेचुरल रिसोर्स का यूज, फिशिंग और साइंटिफिक रिसर्च जैसी चीजें कर सकता है। और ऐसे ही हिंद महासागर में स्थित पल्क जलडमरू मध्य में कई ऐसे आइलैंड हैं जो दोनों देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर आते हैं, लेकिन अन्य आइलैंड को छोड़कर कच्छाथीवू आइलैंड ही एक ऐसा आइलैंड है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित रहा है और इस विवाद का मुख्य कारण है इसका इतिहास। असल में 17वीं शताब्दी तक इस आइलैंड पर मदुरई के राजा रामनाथ का अधिकार था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यह आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में आ जाता है और वहीं 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सरकारी दस्तावेजों में भी इसे भारत का ही हिस्सा बताया गया। दोनों देश भारत और श्रीलंका में तमिल लोग होने के कारण इस आइलैंड पर ज्यादातर तमिल लोग ही फिशिंग करते थे, जिस कारण से लोगों के बीच में भी कभी कोई विवाद नहीं पैदा हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा उल्लंघन को लेकर भारत और श्रीलंका दोनों देशों में ही हमेशा तनाव बना रहता था और फिर दौर आया 1974 का। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर 26 जून 1974 और 28 जून 1974 को कोलंबो और दिल्ली में मीटिंग हुई। इस समय श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी श्री मावो बंद्रानायके और जिनके की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से काफी अच्छे रिलेशन भी थे और इनकी कहानी भी सेम इंदिरा गांधी की जैसी ही थी, जैसे कि उन्होंने भी अपने देश में आपातकाल लगाया था और संजय गांधी की तरह ही इनके बेटे पर भी करप्शन के काफी आरोप लगे थे। अब बात आती है बैठकों की। 26 जून और 28 जून 1974 में हुई बैठकों में यह फैसला लिया गया कि यह आइलैंड श्रीलंका को दे दिया जाएगा, लेकिन भारतीय मछुआरे यहाँ पर अपना जाल सुखा सकते हैं और साथ ही में इस द्वीप पर बने एक चर्च पर भारत के ईसाई बिना वीजा के इस चर्च पर जा सकते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। साल 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री सीमा को लेकर एक और समझौता हुआ। इस समझौते में यह कहा गया कि भारतीय मछुआरे और मछली पकड़ने वाले जहाज श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकते और इस कारण से इस समझौते ने कच्छाथीवू आइलैंड विवाद को और भड़का दिया और जिस कारण से तमिलनाडु के मछुआरे समुदाय इससे काफी ज्यादा खपा थे। इसी वजह से साल 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करा गया, जिसमें कच्छाथीवू द्वीप को भारत में वापस लाने की बात करी गई। और जब यह प्रस्ताव पारित करा गया था तो तब इस समय श्रीलंका सिविल वार से जूझ रहा था और इसीलिए इस मुद्दे पर श्रीलंका का कोई भी रिएक्शन नहीं था।
लेकिन फाइनली अब यह आइलैंड और इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन श्रीलंका का हो गया है। इसलिए श्रीलंकन नेवी अब इंडियन फिशरमैन को इस एरिया में परमिशन नहीं देती है और यहाँ तक कि 2021-22 में तो श्रीलंका ने लगभग भारत के 5000 से भी ज्यादा फिशरमैन या मछुआरों को इस एरिया में अरेस्ट भी करा था और उनकी बोटें भी तोड़ी थी। और इसी कारण से आज भी बार बार तमिलनाडु के लीडर प्राइम मिनिस्टर को इस आइलैंड को भारत में वापस शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब फाइनली सवाल उठता है कि क्या यह आइलैंड भारत में वापस शामिल करा जा सकता है। अब जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बात करा था कि इस दिशा में 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा कच्छादीवु आइलैंड को भारत में वापस शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित करा गया था और इसके बाद साल 2008 में तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची और 2011 में उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करा, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। वहीं 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा था कि कच्छादीवु आइलैंड एक समझौते के तहत पर श्रीलंका को दिया गया था और अब यह इंटरनेशनल बाउंड्री का हिस्सा है और आप इसे वापस कैसे लेंगे। कच्छादीवु वापस लेने के लिए भारत को युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि श्रीलंका से यह आइलैंड, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर की भूल कहें या फिर दोस्ती कहें के खातिर एक एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को दिया गया, अब इसे वापस लेना, इसके लिए युद्ध करना क्या भारत को शोभा देगा? ऑब्वियसली नॉट। अब इस बात से कुछ सीखे न सीखे, लेकिन इस बात का सबक जरूर मिलता है कि फ्यूचर में कोई भी प्राइम मिनिस्टर या सरकार ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करे जिससे भारत की सोवरेनिटी पर असर पड़े। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।